माता यशोदा अपने बालक को स्तनपान कराती हैं और बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण उनके स्तनों का पान करते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में जब माता अपने पुत्र अथवा पुत्री को स्तनपान कराती हैं तो उस दुग्ध के माध्यम से उस वंश के परंपरा के जितने संस्कार हैं वो उस बालक में जाते हैं। लेकिन आजकल माताएं क्या करती हैं, कैसे दूध पिलाती हैं बच्चों को? बॉटल से। जब माताएं स्तनपान कराती हैं तो वंश के संस्कार, जो बड़े बूढ़ों के संस्कार हैं, वो उस बालक में जाते हैं। लेकिन यदि बॉटल से दूध पिलाती हैं तो क्या होता है? बॉटल के संस्कार उस बालक में चले जाते हैं। और फिर बॉटल की आदत किसने डाली? मैया ने। जब वह बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहते हैं, मैया मुझे फ्रूटी के लिए पैसे दो, मुझे माजा पीना है, कोका कोला पीना है। लड़ लड़ कर पैसे ले जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, कितना? 18, 20, 25 वर्ष का, तब फिर पैसे लेकर जाता है कि देखो मुझे तो बॉटल की आदत है। और पहले फ्रूटी माजा की बोतल पी, फिर कोका कोला की बोतल पी, फिर और बड़ा हो गया तो वो बोतल पीने लगा जिसको पीकर, हाँ, वो वाली बोतल पीने लगा। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हुआ, कितना? 40-45 वर्ष का, तो उसी बच्चे को हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल लगने लगती हैं। लेकिन बेचारे बच्चे की क्या गलती, बोतल के संस्कार तो माता जी ने डाले थे। इसलिए माताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में बोतल के संस्कार न डालें, लेकिन जो पवित्र वंश परंपरा है उनके संस्कार डालें। यशोदा मैया ने तो 5 वर्ष तक लाला को दूध पिलाया था और इस कारण यशोदा मैया बहुत प्रशंसित है शास्त्रों में कि उन्होंने अपने बालक को दूध पिलाया। इसलिए माताओं का यह कर्तव्य है कि जब बालक गर्भ में हो तो खूब कथा सुने, शास्त्रों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े, सत्संग करे, जैसे माता कयाधु ने किया नारद जी के आश्रम में रहकर। तब प्रहलाद जी गर्भ से ही सब कुछ सीख कर आए। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही सीख गए थे। क्या सीख गए थे? चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है। इस प्रकार से गर्भ में ही कई संस्कार चले जाते हैं। यह माताओं का कर्तव्य है कि वे संस्कार अपने बच्चों में डालें। और जब जन्म हो तो जन्म के बाद उन्हें भगवान की कथाएं सुनाएं। माता पिता को कहानी सुनाने में बहुत कुशल होना चाहिए, तभी, क्योंकि कहानी सुनना बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद है। सबको कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता है और शिक्षाएं मिलती हैं। तो जो भी बात अपने बालकों से कहना है, कहानी बनाकर, कहानी के माध्यम से उन्हें समझाना चाहिए और तब बच्चों में संस्कार आते हैं। और हम मनगढ़ंत कहानी बनाए शिक्षा देने के लिए सो तो ठीक है, लेकिन पहले से ही हमारे शास्त्रों में हितोपदेश की इतनी सारी कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, पुराणों की, शास्त्रों की कथाएं हैं, वो सुनाना चाहिए। लेकिन वो तो तब सुनाएंगे ना जब खुद पढ़ेंगे, जब स्वयं को मालूम होगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं शास्त्रों को पढ़े। बहुत बड़ी बात नहीं है कि शास्त्र कोई बहुत बड़ी पुस्तक है उठाकर एक दिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं। जो भी शास्त्र हाथ में आए उन्हें पढ़ना प्रारंभ करें। पढ़ नहीं सकते तो सत्संग में बैठकर भगवान की कथाएं ध्यान पूर्वक सुने और उन कथाओं को अपने बालकों और बालिकाओं को सुनाएं। इस प्रकार से हमारा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब भगवान मैया का स्तनपान कर रहे हैं, अब दूध पीते पीते भगवान लीला करते हैं। जब खूब दुग्ध पान कर लिया, भगवान का पेट भर गया, तो भगवान ने उपासी ली, जवाई ली और अपना मुंह फाड़ा कि मैया अब तो नींद आ रही है। और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला तो मैया ने क्या देखा? मैया ने भगवान के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड देख लिया। 2 बार भगवान ने अपने मुख में भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। एक बार तो ये दूध पीते समय, और एक बार जब भगवान मृत भक्षण लीला करते हैं, पास में वृंदावन में ही वह स्थान है
जिस स्थान में भगवान ने मिट्टी खाई थी, मृदभक्षण लीला की थी और ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया था। तो जब दूध पीते हुए भगवान को नींद आती है और भगवान मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं, मैया चकरा जाती है। अरे ये मेरा छोटा सा लाला, इसका छोटा सा मुख और इसमें समग्र ब्रह्मांड मुझे दिख रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, अनेक अनेक पृथ्वियां, सारे लोक, स्वर्ग, आताल पाताल, सुतल वितल, तलातल, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, सब कुछ दिख रहा है। क्या है यह? और उसमें भी मैया को इन 14 भुवनों में पृथ्वी दिखी। पृथ्वी के भीतर उत्तर प्रदेश दिखा, उसमें वृंदावन दिखा, वृंदावन में नंद महल दिखा, नंद महल में कक्ष दिखा और वह कक्ष दिखा जिसमें मैया अपने पुत्र को, कन्हैया को स्तनपान करा रही हैं और उस कन्हैया के मुख में यह सब दिखा। विचार कीजिए क्या भगवान की विलक्षण लीला है। जब मैया को दर्शन हुआ, मैया ने कहा हे भगवान। मैया नहीं समझी कि ये तो भगवान की लीला है। यशोदा मैया ने सोचा कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया मेरे बालक को, और वे तो घबरा कर अचेत होकर गिर गई। तब भगवान ने सोचा अरे अरे मैया तो जरा सा ब्रह्मांड दिखाने में ही फेल हो गई। तो भगवान तुरंत मुख बंद करते हैं और सो जाते हैं। मैया की जैसे ही आंख खुली, सोचा अरे मैं तो कोई स्वप्न देख रही थी, मेरा लाला कोई भगवान नहीं, इसको कोई भूत वूत नहीं लगे, ये तो मेरा बुद्धि का भ्रम था। ऐसा मैया सोचती हैं और आगे की बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं। भगवान अपनी बाल लीलाओं से अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। धन्य है माता यशोदा, नंद बाबा जो वात्सल्य भाव में भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे भगवान छोटे से बालक बनकर यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, उनके साथ लीला कर रहे हैं। ब्रज में भगवान जब थोड़े बड़े होते हैं तो विचार करते हैं कि मैं आया तो था यहाँ पर मस्ती करने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन अभी तक तो मैं घर ही घर में हूँ, केवल माता यशोदा, नंद बाबा, बलराम जी, रोहिणी मैया के साथ खेलता कूदता हूँ, कुछ और गोपियाँ आ जाती हैं उनके साथ खेलता हूँ। लेकिन अब समय आ गया कि जो और गोपियाँ हैं ब्रज में, जो और गोपियाँ हैं नंद महाराज की आयु की, वे कौन है? का कोई साधारण ब्रजबालाएं नहीं है, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, तब कौन है? तो ये सारी गोपियां बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी हैं, जो पिछले जन्म में भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करने के लिए गोपी रूप में प्रकट होते हैं ब्रज में। भगवान जानते हैं कि इन्होंने तपस्या तो बहुत की है, लेकिन इतनी नहीं की कि इनके ही बालक, और भगवान किस किस के बालक बनते। भगवान को लीला करनी थी, मैया यशोदा के बालक बने, और बाकी जो गोपियां हैं उनको भी वात्सल्य रस का आस्वादन भगवान कराते हैं। लेकिन कैसे कराते हैं? जब गोपियां देखती हैं कि यशोदा मैया कैसे प्रेम से कन्हैया को दूध पिलाती हैं, काश हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य होता कि हम कन्हैया को अपने घर का, अपने हाथ से बनाकर दूध, दही, माखन खिलाते। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि सबके घर का माखन खाऊंगा। देखिए हमारे भगवान कोई चोर नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनके घर माखन नहीं है तो दूसरी गोपियों के घर जाकर चुरा रहे हैं। हमारे कन्हैया इसलिए जाते थे अन्य गोपियों के घर, क्योंकि अन्य गोपियों की ही यह अभिलाषा थी कि कभी कृष्ण हमारे घर आए और हमारे घर का बना माखन, दूध, दही खाएं। लेकिन भगवान सीधे सीधे खा नहीं सकते थे, लीला करना था तो चोरी करके खाते थे। भगवान कुछ बड़े ही हुए थे, अभी घुटने घुटने चलना ही सीखे थे। भगवान ने सोचा अब अपना मिशन चालू करेंगे, अब चोरी अभियान प्रारंभ होगा। लेकिन प्रारंभ कैसे होगा? तब मित्रों को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं और भगवान कहते हैं देखो, भगवान अपनी मित्र मंडली के राजा हैं। भगवान ने सब ग्वाल बालों से कह दिया कि देखो हम एक एक करके सबके घरों में जाएंगे और ये इतना सारा जो दूध, दही, घी, मठा,
मक्खन कंस को कर रूप में जाता है, मेहनत हमारी मैया करती हैं, दूध हमारी गैया मैया देती हैं और उस दुष्ट कंस के पास सब कुछ चला जाता है। पर अब हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारा दूध दही मक्खन हम ही खाएंगे, भले ही चोरी करके खाएंगे, क्योंकि माता पिता तो त्रस्त हैं कंस के अत्याचार से, वे चाहकर भी अपने बालकों को नहीं खिला पाते, उस असुर को देना पड़ता है। तो भगवान ने ये लीला प्रारंभ की। अब क्या किया, मीटिंग की। मित्रों ने कहा, देख कन्हैया, ये उल्टे सीधे काम हमसे नहीं बनते, तुझे चोरी करना है तू कर, हम चोरी नहीं करेंगे। यदि हमने चोरी की तो हमारी मैया झाड़ू से इतना मारेंगी, झाड़ू बेलन सबसे मारेंगी, और उस मार को हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब बालकों ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे इतने कायर हो, इतने दुर्बल हो तुम लोग, नहीं नहीं हम चोरी करके ही खाएंगे। मित्रों ने कहा, कन्हैया लेकिन हमें तो चोरी करना नहीं आता। भगवान ने कहा, इसलिए तो मैं आया हूं, मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को चोरी करना। अच्छा, किस चीज की चोरी करेंगे? कहा, माखन की चोरी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? कहा, इतना कठिन नहीं है, आज सब अपने अपने घर में चोरी करने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, कल से ग्रुप बनाकर, मंडली बनाकर हम चोरी के लिए निकला करेंगे। मित्रों ने कहा, ठीक है कन्हैया। अब सब मित्र अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान भी आज पहली बार माखन चुरा रहे हैं। कैसे चुराया? तो वर्णन है कि भगवान के महल में उस समय तो मिट्टी के, गोबर के मकान हुआ करते थे, तो नीचे एक ऐसा कमरा होता था पहले के समय जो केवल मिट्टी से बना होता था, और क्योंकि वह नीचे होता था, खुदाई करके उसको बनाया जाता था, तो बड़ा ठंडा रहता था। और उस ठंडे कक्ष में जितने दूध दही के भांड होते थे, माखन के मटके होते थे, उनको रख दिया जाता था ताकि वह सामग्री खराब न हो। तो मैया यशोदा ने भी ऐसे रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि यह यशोदा मैया नंद रानी है और नंद महाराज ब्रज के राजा हैं, इसलिए धन धान्य की कोई कमी तो है नहीं, खूब हीरे मोती हैं। तो माता यशोदा के घर के जो खंबे थे उनमें स्वर्ण हीरे मोती जड़े हुए थे। भगवान ने विचार किया चोरी करना है, कहाँ है दूध दही? तो पता था भगवान को कि मैया नीचे वाले कक्ष में यह सब सामान रखती हैं, सामग्री रखती हैं। तो भगवान घुटैया घुटैया चल कर गए और जैसे ही नीचे कक्ष में पहुंचे, देखा खूब सारे मटके रखे हैं। अब भगवान का जो मैया श्रृंगार करती हैं, तो भगवान को सुंदर कंकण पहनाती हैं, कंगन पहनाती हैं जिनमें खूब सारे रत्न जड़े हुए हैं, सुंदर मुकुट पहनाती हैं जिसमें खूब हीरे मोती लगे हैं, और इस प्रकार से सुंदर कुंडल है भगवान के, खूब चमकते हैं। भगवान जैसे ही धीरे धीरे चुपचाप जाते हैं चोरी करने के लिए नीचे वाले कक्ष में, तो देखते हैं कि जो खंबा है उसमें भी हीरे जड़े हैं, और वो जो हीरे लगे हैं वो कांच का काम कर रहे हैं। कांच अर्थात दर्पण। जैसे दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं तो कौन दिखता है? हम ही दिखते हैं, हमारा प्रतिबिंब दिखता है। तो भगवान जैसे ही नीचे गए, अभी इतने छोटे हैं, अभी तक कभी अपना मुख नहीं देखा था कांच में। भगवान ने वहां नीचे गए, मटके के ऊपर से ढक्कन हटाया और हाथ डाला, माखन का गोला निकाला और अपने मुख के पास लाकर जैसे ही खाने ही वाले थे कि सामने दिख गया दर्पण, और उस दर्पण में खंबे में जो हीरा लगा था, दर्पण में देखा तो भगवान देखते हैं कि कोई बालक है जिसके हाथ में मक्खन है, बड़ा सुंदर है, नीलमणि के समान है और माखन खाने वाला है। कौन दिखा भगवान को? स्वयं ही, स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखा। लेकिन भगवान ने क्या अभी कभी देखा था कांच? भगवान जानते नहीं ये दर्पण क्या होता है। भगवान ने सोचा कि मैया यशोदा ने रखवाली के लिए पहले से ही किसी बालक को यहाँ रख रखा है। कहा, देख भैया, मैं माखन खा रहा हूँ, लेकिन मैया को मत बताना। तू चाहे तो मैं तुझे एक और गोला माखन का दे दूंगा, लेकिन देख मेरी मैया से मत कहना कि मैंने माखन खाया है। अब जो जो भगवान कहते, क्योंकि बंद कमरा था, ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, आवाज प्रतिध्वनित होकर आ रही है। अब भगवान देख रहे हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ये बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी की आवाज मुझे आ रही है। तो भगवान ने सोचा कि यह भी चोरी ही कर रहा है।
भगवान ने कहा देख तू किसी से कहना मत, हम दोनों ही खा लेते। अब मैया यशोदा और माता रोहिणी द्वार पर खड़े होकर सारी लीला देख रही हैं कि अरे कन्हैया चोरी भी करने लगा। अब मैया तो चुपचाप खड़ी होकर लाठी लेकर खड़ी हैं और देख रही हैं कि पहले इसको चुरा लेने देते हैं, कितना चुराता है। और भगवान ने जैसे ही मुख फेरा, माता यशोदा दौड़ती आ गई, क्यों रे कन्हैया चोरी करता है। मैया को तो बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। भगवान ने कहा नहीं मैया, मैं चोरी नहीं कर रहा था, देख ये तो दूसरा कोई बालक चोरी कर रहा था, मैं तो उसको रोकने आया था। मैया ने कहा कौन सा बालक है जरा बताना। भगवान ने कहा ये देखो। मैया ने कहा अरे ये तो तू ही है, देख जैसा मोर पंख तू पहना है वैसा ये पहना है, ये तो तू ही है। लेकिन मैया मैं तो यहाँ हूँ और ये बालक यहाँ है। मैया ने कहा अरे मूर्ख, ये दर्पण होता है और दर्पण में हमें अपना ही मुख दिखता है। भगवान ने कहा अच्छा मैया तो ये बात है, तभी मैं सोचूं इतनी देर से परेशान हो रहा था, ये अच्छा बता दिया। मैया ने कहा वो सब छोड़ो, ये बताओ चोरी क्यों कर रहे थे। भगवान ने कहा अरे माता, अपने घर कोई सामान उठाकर खा लेना चोरी होती है क्या? क्या ये मेरा घर नहीं है? मैया की आंख से आंसू निकलने लगे, प्रेम के कारण आंसू उमड़ आए। मैया ने कहा नहीं कन्हैया, तेरा ही तो घर है और तेरा ही तो ये सारा सामान है, जितना खाना है खा, लेकिन क्या मैं भोजन में कोई कमी रखती हूँ जो तुझे चोरी करनी पड़े? अरे तुझे खाना ही था, मुझसे कह देता, खूब सोने की थाली में सजा कर लाती, तुझे खिलाती अपने हाथों से, चोरी क्यों करता है? अब भगवान यदि बता देते अपना प्लान तो सारा प्लान चौपट हो जाता चोरी करने का। भगवान ने कहा अरे मैया ये सब बातें छोड़ो, खूब नींद आ रही है, मुझे सुला दो। मैया भूल गई और मैया ने खूब थपथपी लगा के भगवान को सुला दिया। अगले दिन जब सारे मित्र इकट्ठे हुए, भगवान ने कहा सब बताओ कैसा रहा अपना अनुभव। मित्रों ने कहा कन्हैया आज से तो हमने कान पकड़ लिया, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे जीवन में। क्यों? अरे हमारी मैया ने इतनी पिटाई लगाई, आज भी हाथ पैर दुख रहे हैं, इतना हमारा झाड़ू से बेलन से सबसे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। अरे एक बार में हार गए, दूसरी बार प्रयास भी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, अभी हम अकेले थे तो असफल हो गए, अब मिलकर चोरी करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। अब तो भगवान घर घर जाकर माखन चोरी लीला करने लगे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। भगवान घर घर जाकर माखन चुराने लगे और जब माखन चुराते हैं तो कभी इस गोपी के घर कभी उस गोपी के घर। एक दिन एक गोपी ने कहा कन्हैया आज तू मेरे घर माखन चुराने आना। तो भगवान ने कहा मैं क्यों आऊंगा, मैं कोई चोर हूं जो तेरे घर माखन चुराने आऊंगा। तो गोपी ने कहा हम रोज मना करते हैं हमारे घर चोरी मत कर, तो तू आता है। भगवान कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए और गोपी ने कहा कि माखन हम खिलाएंगे, तुम्हारा निमंत्रण है आना। भगवान नहीं गए, दूसरी गोपी के घर गए। अगले दिन जिस गोपी ने पहले बुलाया था कि मेरे घर निमंत्रण है माखन खाने आना, उसी गोपी के घर जाकर चोरी की। गोपी ने रास्ते में पकड़ लिया, अरे जब कल मना मना कर कह रही थी मेरे घर खा ले तो तू आया नहीं और आज बिना मनाए आ गया चोरी करने के लिए। भगवान ने कहा देखो हम भिखारी थोड़ी हैं जो किसी ने कहा और हम लेकर खा लें। हाँ मेहनत करके खाते हैं, तुमने कहा नहीं लेकिन हमने मेहनत करके खाया। और इस प्रकार से भगवान बड़ी मनोहारी सुंदर लीला करते हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भगवान जब आते हैं प्रभावती गोपी के घर गए और प्रभावती गोपी के घर जाकर जब भगवान माखन चुराते हैं तो गोपी पहले से जानती है कि कन्हैया बड़ा चोर है, माखन चुराने आएगा। तो गोपी ने क्या किया, ये गोपी भी बड़ी चतुर बन गई। इसने अपने घर में जहां जहां मटकी टांगी थी वहां पर घंटियां भी टांगी थी और जब घंटी टांगी सोचा आसपास ही काम करूंगी, जैसे ही कन्हैया अपनी मंडली के साथ आएगा माखन चुराएगा तो मटकी हिलाती घंटियां बज जाएंगी और जब घंटी बजेगी तो मैं आ जाऊंगी और रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। क्योंकि वैसे यदि यशोदा मैया से कहो कि मैया तुम्हारा लाला माखन चुराता है तो मैया मानती नहीं है, आज रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। तो प्रभावती गोपी ने क्या किया, घंटियां बांध दी। अब भगवान
गई मित्र मंडली के साथ माखन चुराने के लिए। जब माखन चुराने गए, भगवान ने पहले ही देख लिया कि गोपी बड़ी चतुर हो गई है, इसने तो घंटियां बांध कर रख दी हैं। तो अब ये तो ठहरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये तो साक्षात भगवान है, साधारण बालक थोड़ी है। तो भगवान ने घंटियों के जो इंचार्ज देवता हैं उन्हें बुला दिया और उनसे कहा, देखो घंटेश्वर महाराज, आपकी एक भी घंटी यहाँ बजनी नहीं चाहिए, नहीं तो खूब कड़ा दंड मिलेगा। घंटेश्वर हाथ जोड़कर कहते हैं, ठीक है महाराज, एक भी घंटी नहीं बजेगी। अब भगवान ने मटके के ऊपर से ढक्कन हटाया, पहले हिलाकर देखा, घंटी नहीं बजी। तब भगवान ने माखन का गोला निकाला, और भगवान चोरी स्वयं खाने के लिए थोड़ी करते थे, भगवान तो अपने मित्रों को, बंदरों को, सबको खिलाने के लिए करते थे। अच्छा, मित्रों को खिलाएं सो तो ठीक, बंदरों को क्यों खिलाते हैं? तो कहा, बंदरों को इसलिए माखन खिलाते हैं क्योंकि पिछले अवतार राम अवतार में इन बंदरों ने ऐसी आर्मी बनाकर भगवान की सेवा की, जिस आर्मी को न तो वस्त्र देने पड़ते थे, ना भोजन देना पड़ता था, न इनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, सब अपने आप हो जाता था। किसी भी पेड़ पर टंग जाते थे, कोई भी फल खा लेते थे, कहीं भी रह लेते थे, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। एकदम फ्री की आर्मी भगवान को मिली और इतनी सहायता की, प्राणों तक का त्याग किया। भगवान ने कहा, तब तो मैं कुछ दे नहीं पाया, अब माखन खिला खिला कर कर्जा चुकाऊंगा। तो भगवान माखन चुराते हैं, पहले खूब मित्रों को खिलाते हैं, घंटियां नहीं बजी, मित्रों को माखन खिला दिया। जब मित्र खा खा कर थक गए, कहा, कन्हैया थोड़ा तू भी खा ले। भगवान ने कहा, नहीं मेरी इच्छा नहीं है। अरे खा के तो देख, बड़ा बेकार सा लग रहा है। तब बंदरों को दिया कि लो तुम लोग भी खाओ। अब बंदर भी जब माखन थूकने लगे, इतना पेट भर गया, तो भगवान ने सोचा, अरे जरा खा के तो देखो गोपी ने क्या कर दिया, क्या बासा पुराना माखन बांध दिया, अच्छा नहीं लग रहा। तो निकाला माखन, और जैसे ही भगवान ने अपने मुख में माखन को रखा कि वो घंटी नहीं, जितनी घंटियां लगी थी सब एक साथ बज उठी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घंटियां तो बज गई, गोपी दौड़ती दौड़ती आई। भगवान ने घंटी की ओर देखा, कहा, मुझसे कोई शत्रुता थी, कोई दुश्मनी थी, सारे मित्रों ने खाया, बंदरों ने खाया, एक भी घंटी नहीं बजी, और मैंने जरा चख क्या लिया, सारी घंटियां बज गईं ताकि गोपी आ जाए, मुझसे क्या बैर है भला। तब घंटी कांपती कांपती आई। भगवान देखिए, हमारी कोई गलती नहीं है, आपने ही कहा है कि मुझसे बड़े मेरे शास्त्र हैं, वेदों में शास्त्रों में जो लिखा है वो ब्रह्म वाक्य है, उसका पालन होना चाहिए। और देखिए भगवान, आपके ही शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान को भोग लगे तो उस भोग में 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, दूसरा महामंत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए, और तीसरा भगवान को भोग लगाते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए, नहीं तो भोग लगता नहीं है। तो भगवान, आपको भोग लग रहा था, अब हम बजते कैसे नहीं, हमें तो बजना ही था, तो हम बज उठे। अब आप जाने और आपकी लीला जाने, गोपी पकड़े तो उसमें हमारी क्या गलती। देखिए, घंटी का बड़ा महात्म्य है। जिसके घर गरुड़ घंटी बजाई जाती है, जो घंटी हम अपने घर में रखते हैं उसमें गरुड़ देव बने होते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, उससे क्या होता है? कहा कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो घंटी बजाते हैं, भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाते हैं। लेकिन घंटी का महात्म्य यह है कि भोग लगाते समय, पूजा अर्चना करते समय हम श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और हम ठहरे कलयुगी प्राणी, हमारे मंत्रों का उच्चारण करने में त्रुटि रह ही जाती है, या त्रुटि हो सकती है। और ये जो वेद मंत्र हैं सारे, ये गरुड़ देव के पंख से उत्पन्न है। जब गरुड़ देव उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदों की ऋचाएं प्रकट होती हैं, और यदि गरुड़ घंटी बजाई जाती है तो वेद मंत्र, क्योंकि गरुड़ जी से ही प्रकट है, तो उन मंत्रों को कहने का पुण्य हमें मिल जाता है, और उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती, भगवान की वह पूजा अर्चना सफल हो जाती है।
किसी भी वस्तु पर, चाहे कितनी श्रेष्ठ हो, कितनी महंगी हो, सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, यदि खूब मन से आपने बनाया लेकिन तुलसी पत्र नहीं रखा तो चाहे जो हो जाए भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और कैसा भी भोग हो, जल हो, फल हो, कुछ भी हो, थोड़ी बहुत चीज हो, और उस पर यदि तुलसी पत्र पधरा दिया तो ठाकुर जी उसको ग्रहण करके ही रहते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी अत्यधिक प्राण प्रिय है। भोग की तो छोड़ो, यदि किसी नीच व्यक्ति पर, हम जैसे निकृष्ट पुरुष पर भी यदि तुलसी चढ़ जाती है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर पाते। इसलिए भक्तजन क्या करते हैं, अपने कंठ में तुलसी धारण कर लेते हैं कि हे नाथ अब तो हमें ग्रहण कर लीजिए, अब तो हम आपकी भोग की वस्तु हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल भी सुना था, मृत्यु के समय यदि किसी के कंठ में तुलसी हो, मुख में तुलसी हो, तो यमदूत क्या करते हैं, उसको पकड़कर ले जाते हैं और फिर नरक में डालकर सजा देते हैं। फिर क्या करते हैं, बोलिए, जोर से बोलिए। उसको कभी नरक में नहीं ले जाते, नरक तो दूर की बात, उसका कभी स्पर्श भी नहीं करते, बल्कि दूर से प्रणाम कर कर और चले जाते हैं कि ये कोई हरि भक्त है। तो आइए तुलसी माता का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करके फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। क्या होता है तुलसी रखने से, तो कहा जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, उन पर सदा भक्ति की, उन पर सदा भक्ति की, करते हैं कृपा भगवान, जिन जिन सदा भक्ति की करते हैं कृपा भगवान। तुलसी है कृष्ण प्रेयसी, करती है कृष्ण सेवा, तुलसी है कृष्ण प्रेयसी करती है कृष्ण सेवा, तुलसी से जो भी मांगो वो शीघ्र ही मिलेगा, तुलसी से जो भी मांगो वो शीघ्र ही मिलेगा। श्रद्धा से करके देखो, श्रद्धा से करके देखो, तुलसी का नित्य वंदन, जिन जिन के घर होती है तुलसी पूजन, बिन तुलसी के लगेना कभी भोग श्री हरि को, बिन तुलसी के लगे ना अभी भोग श्री हरि को, यमराज भी दिखे ना जिसके गले तुलसी हो, यमराज भी दिखे ना इसके गले तुलसी हो, बुध रवि एकादशी और बुध रवि एकादशी और द्वादशी करे रसिंचन, होती है तुलसी पूजन, होती है तुलसी पूजन। कि तुलसी वैसे तो नित्य भगवान को अर्पण करना चाहिए,
बुधवार, रविवार, एकादशी ऐसे कुछ दिन हैं जिस दिन तुलसी को तोड़ना नहीं